हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें फिर से मैं आज आपको साइंस का 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने आया हूँ। इससे पहले मैं आपको 8 वीडियो, यानी कहने का मतलब 8 चौक 32, 320 नंबर 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, ये 9वां वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो आ रहा है और आएगा 10, यानी तो कुल मिलाकर के 400 ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं। कितना लाए हैं? 400। ये 400 यदि आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो 100% सिक्योर मानिए कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज भी लेकर आया हूँ, जिसमें मतलब गेस वाले हर क्वेश्चन जो है VVI अपने आप में सब बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, आप यदि पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप सभी लोग से? ये पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम ये पूछ रहा है, तो परावर्तन का नियम कैसे होता है? परावर्तन के सबसे पहले 2 नियम होता है। क्या क्या नियम होता है? एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसे कैसे कहते हैं? इसे कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं, यानी साइन आई बराबर साइन आर भी कहते हैं, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये तो पहला नियम हो गया। ठीक है, और दूसरी नियम क्या होती है? आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं। जैसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल मतलब क्लियर। ये आपतित किरण, आया हुआ किरण, ये परावर्तित किरण, गया हुआ यानी आपतित, और इसके बाद परावर्तित, और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। तो ये तीनों जो हैं एक ही सतह पे होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही सतह पे होते हैं। और ये बन गए क्या? आपतन कोण, क्योंकि आपतित वाली किरण, और ये बन गए परावर्तन कोण। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको, हमें उम्मीद है कि इतना अच्छा से समझाने के बाद आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो वेलकम है, हमसे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी में विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी में परावैगनी तरंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे। क्या होंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण केवल समतल कहलाएगा, ऑप्शन बी में केवल अवतल कहलाएगा, ऑप्शन सी में केवल उत्तल कहलाएगा, ऑप्शन डी में या तो समतल अथवा उत्तल, ये दोनों कहलाएगा। तो ये दोनों कहलाएंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 4 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या होगा? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित होता है, उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण में बना गया प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। क्या होता है? सीधा एवं छोटा होता है। तब तो इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं ना। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये उत्तल दर्पण। कौन? उत्तल दर्पण। इसलिए इसे गाड़ी में साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ठीक है, बाइफोकल दर्पण की, बाइफोकल लेंस की उत्तल मतलब कि इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, वे लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तब तो उत्तल लेंस को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, एक रेखा से दूसरी रेखा में मोड़ देते हैं। ठीक है, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कौन है, कांच का उत्तल लेंस। कौन है, कांच का उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो आपको पता होगा कि पानी एक ऐसा तत्व है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तारपीन का ज़्यादा होता है, बेंजीन का और ज़्यादा होता है, केरोसिन तेल का मत नाम लीजिए। ठीक है, तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी के बीच पी हो तो ये दोनों के बीच बराबर क्या हो जाएंगे। तो ये दोनों के बीच बराबर क्या हो जाएंगे, पता है, एफ गुने पी बराबर 1, यानी फोकस दूरी गुने क्षमता बराबर 1 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो परावैंगनी किरण जो होती हैं इससे हमें ओजोन परत मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है तो उसमें परावैंगनी किरण भी मिक्सिंग रहता है, मिक्स मतलब मिलाया हुआ, मिलावट उसमें रहता है। लेकिन ये परावैंगनी किरण जो है मतलब कि ओजोन परत जो है परावैंगनी किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस भेज देता है, और वो वाली जो किरण बच गई वो हमें धरती पे आने देता है। ठीक है। और ओजोन परत को हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, यानी CFC से होता है। ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ये काला प्रतीत होता है, काला, काला यानी ब्लैक, काला काला मुखड़े पे गोरा गोरा चश्मा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। तो आपको पता होगा कि ये प्रकीर्णन नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, परावर्तन होता है तो डायरेक्ट आता निकल जाता, ये अपवर्तन की क्रिया होती है। अपवर्तन कहने का मतलब आधा दिखती है आधा नहीं दिखती है। ठीक है, इसलिए इसे टिमटिमाना बोलते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 14 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएंगे, आपको पता है 0.4 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएंगे 0.4 एम्पियर। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्राप्ति होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध देखिए कितना है, 220 वोल्ट है और कितना है 2 एम्पियर। तो दोनों को काटिए, कितना हो जाएंगे 110 ओम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध 110 ओम हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है। तो उसमें विद्युत धारा जो होती है बिल्कुल समान रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, विद्युत धारा समान रहती है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध एक दूसरे को समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएंगे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 18 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह संयोजन था, क्या था, यह संयोजन समांतर क्रम में था। क्या था, समांतर क्रम में संयोजन था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक कितना होता है, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल होता है। इसका ट्रिक बता दे, ट्रिक क्या होता है। जूली जो है हमेशा ऊर्जा के पीछे पड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है ऊर्जा का ऐसे मात्रक प्राप्त करने के लिए। तो जूली जो है, जूली नाम के एक लड़की है, जूली जो है एक जूली नाम के एक लड़की है जो कि ऊर्जा नाम के लड़का के पीछे हमेशा पगलाल रहती है। तो इसलिए ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या हो जाएंगे, जूली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, जूल का मान होता है, एक जूल का मान कितना होता है। तो एक जूल का मान आपको पता होगा कि 0.2524 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 22 नंबर क्वेश्चन, एक कमरे में 60 वाट 200 वाट एवं 40 वाट 200 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट के आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपभोक्त शक्ति कितना हो जाएंगे, इसका कुल उपभोक्त शक्ति 25 वाट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 25 वाट हो जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए में आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी में वी स्क्वायर आर, ऑप्शन सी में वी आई और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी इनको निरूपित करते हैं। ठीक है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो आपको अभी जस्ट मैं बताया कि एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है, 23 नहीं 4 होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो आपको पता होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है एम्पियर साहब ने किए थे। किसने किए थे, एम्पियर। तब तक धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, धारा का एम्पियर। एम्पियर के नाम पर जो वैज्ञानिक किसी को खोज करता है अपना नाम रख देता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो आपको पता होगा कि महासागर जो है उसमें ज्वारीय, तरंगीय और सागरीय तापीय ऊर्जा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी जो भी ऊर्जा है प्राप्त होती है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा कि तारापुर नाभिकीय विद्युत यंत्र जो है, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज़ क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कीजिए तो आप सभी लोग। ठीक है, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, 28 नंबर क्वेश्चन यह बताता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी रहेगा। जब तक कि हम किसी को खाएंगे, हमारा वो खाएगा, उसके जो अंत में खाता हो वो क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। ठीक है, और 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वे सूर्य प्रकाश होते हैं। क्या होते हैं, सूर्य प्रकाश होते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। तो उसमें एक दिशीय होती है। क्या होती है, एक दिशीय होती है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का ये फॉर्मूला पूछ रहा है। 31 नंबर में चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, कहो कहो, यानी CHO 12 22 11। ये एक लड़का है, एक लड़की से बोल रहा है कि कहो 12 22 11, कहो 12 22 11। तो इससे क्या हो जाएंगे, चीनी का फॉर्मूला निकल जाएंगे, यानी C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि कहो 12 22 11, ये क्या हो जाएंगे, चीनी का फॉर्मूला बन जाएंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं बताइएगा कि हम एक ऐसा वीडियो बना दें जिसमें जितने भी रासायनिक केमिकल्स हैं सारे को हम
फॉर्मूला पे आपको याद करवा दें, ठीक है। यदि कमेंट 10-20 से ज़्यादा आते हैं तो हम आपको बना देंगे, यदि उससे कम आते हैं तो फिर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। टूथपेस्ट कैसा रहता है? टूथपेस्ट आपको पता होगा कि हमेशा क्या होता है, क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। क्षारकीय कहने का मतलब भस्मीय होता है, भस्मीय कहने का मतलब बेसियो होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं, ये 0 है, ठीक है, इधर +7 है, इधर -7 है, ये क्या है, +7 है, इधर -7 है, तो ये 0 है, ठीक है। इससे इधर जाएंगे -7 की ओर, तो ये क्या जाएंगे, ये क्या जाएंगे, नहीं मैं उल्टा बना दिया, फिर से देखिए, ये 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, ठीक है, यहाँ पे 0, ये 0 मान लीजिए। तो ये 7 से इधर जो भी आएंगे ये क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, ठीक है। और 7 से इधर जो भी जाएंगे वो क्षारीय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, अम्लीय हमेशा क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा, अम्ल है तो 5.6 से कम होंगे, ठीक है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? 36 नंबर क्वेश्चन यह बताता है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में क्या पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। सोडा ऐश, क्या पूछ रहा है, सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? आयोडीन युक्त नमक है, तो आप देखिए कि आपको कहाँ KiO3 लग रहा है, KI कहाँ आपको लग रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ है, यहाँ है, तो आपको A और B दोनों, बस KI देखना है, बात खत्म। KI जहाँ लग गया समझिए आयोडीन है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो आपको पता होगा कि चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, ये सब एक है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक सबसे अलग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है, क्या होती है, हमेशा विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। अधातुओं के विद्युत ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छा क्लास करवाया, अपना 100% दिया। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप सब लोग को सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक मेरे को मैं तो पढ़ा रहा हूँ बट मन इधर उधर होते रहता है कि क्या मैं ग्रो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपकी सपोर्ट को मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो में मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।